और प्राप्त कर्म फल जो पूर्व के कर्म फलों का प्रारब्ध बन करके आ गया है, शरीर प्राप्त कर्म फल है। प्रारब्ध जैसा वैसा शरीर, वैसे ही कुल में जन्म, वैसे ही धनवान, संपत्तिवान, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये प्राप्त कर्म फल है। पूर्व में जो कर्म किए उससे जो प्रारब्ध बना है वो पहले से निश्चित हो चुका है। अप्राप्त कर्म फल प्रारब्ध कर्म के फल रूप में अब जो आगे आने वाला है, ये भविष्य में मिलने वाले सुख दुख है, जो अप्राप्त कर्म फल है। प्राप्त कर्म फल हो चुका, शरीर ऐसे कुल में जन्मा, शरीर ऐसा है, ऐसा ऐसा धन संपत्तिवान माता पिता मिले या निर्धन मिले, या जैसे अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति जो वर्तमान में मुझे मिली, ये प्राप्त कर्म फल। और जो अब आगे आने वाली है अप्राप्त कर्म फल, ये प्रारब्ध बड़ा भयानक है जो आगे आने वाला है। इसे भयानक को बड़ा मृदुल किया जा सकता है भजन के प्रभाव से, नष्ट तो किया जा सकता है पर भगवत प्राप्ति नहीं होगी। फिर पूरा झोंकना पड़ेगा इसी प्रारब्ध मिटाने में भजन को। प्रारब्ध भी हम भोग ले और भगवत भी प्राप्ति हो जाए, तो भजन से प्रारब्ध जो 100% आपको दुख देने वाला है वो 10% आके भुगता के 90% नष्ट हो जाएगा, 10% भोगना पड़ेगा और चला जाए। भजन का बड़ा प्रभाव होता है। 12 वर्ष का गलित कुष्ठ 24 घंटे में भुगता के चला गया। 12 वर्ष कहां और कहां 24 घंटे। भजन से अप्राप्त कर्म फल को, जो आने वाला प्रारब्ध है, उसे रोका जा सकता है, उसे कम किया जा सकता है, उसे मिटाया भी जा सकता है। पर जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हो मिटाने में नहीं फंसते, वो उसे भोग लेते हैं और भगवान की प्राप्ति करते हैं। ये 4 प्रकार के कर्म फलों में दृष्ट और अदृष्ट ये क्रियमाण है, और जो प्राप्त और अप्राप्त कर्म फल हैं प्रारब्ध के अधीन है। दृष्ट कर्म फल आग्रह नहीं रखना, मिलने पर प्रसन्न या प्रसन्न ना होना। अदृष्ट कर्म फल आशा रखना, प्राप्त कर्म फल में ममता न करना, मिलने पर सुखी दुखी ना होना। अप्राप्त कर्म फल मिट जाए ऐसी आशा न रखना, ये भक्त के हृदय में होता है। चारों प्रकार के कर्म फल भक्त के हृदय में कोई प्रभाव नहीं डाल सकते।